एक फकीर जो नग और अंगूठी बेचता हो, वो क्या करोड़ों का सामी हो सकता है? एक फकीर जिसके रहने का ठिकाना ना हो, वो कंचन महल बना सकता है। एक फकीर जिससे लोग बात भी ना करते हो, वो देश विदेश तक अपना नेटवर्क खड़ा कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो आपको चौंका देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन शाह उर्फ झांगुर बाबा की। आखिर कैसे एक फकीर ने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा कर दिया? आखिर कैसे एक फकीर इतना बड़ा सरगना बन गया जिसने धर्म की आड़ पर धर्मांतरण का खेल चला दिया? देखिए रिपोर्ट। कैसे नग बेचने वाला बना करोड़पति। भिखारी देश विदेश में कैसे फैलाया नेटवर्क। अंगूठी बेचने वाला कैसे बना धर्मांतरण का सरगना। फकीर ने कैसे खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। क्या है झांगुर बाबा के काले कारनामों का राज। एक फकीर जिसका कभी ठिकाना मजार था। एक अंगूठी बेचने वाला जो नग बेचकर गुजारा करता था। एक फकीर में धर्मांतरण करा रहा था। देश विदेश में धर्मांतरण गैंग चला रहा था जिसने न जाने कितने हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया, कितनी हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया, न जाने कितनी अवैध संपत्तियों को हासिल कर लिया। लेकिन 5 जुलाई को एटीएस की टीम ने झांगुर बाबा को अपने शिकंजे में ले लिया। लखनऊ के एक होटल से झांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू और नसरीन को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद शुरू हुआ झांगुर बाबा के काले कारनामों का पर्दाफाश। उसकी करतूतों का खुलासा होने लगा। हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी और सवाल उठने लगा कि आखिर एक फकीर कैसे धर्मांतरण के काले खेल का बादशाह बन गया। जमालुद्दीन और झांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को झांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी।
100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। वो हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर और भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। इसके लिए गैंग के सदस्यों ने 40 से ज्यादा बार इस्लामी देशों की यात्राएं की थी और 40 बैंक खातों में मोटी रकम जमा की। ये खुलासा होते ही सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के कान खड़े हो चुके थे। उसकी अवैध संपत्तियों को खंगाला गया। एक तरफ बाबा शिकंजे में था तो दूसरी तरफ प्रशासन के बुलडोजर उसके गांव की तरफ निकल चुके थे, जहां झांगुर बाबा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। 8-8 जेसीबी उसकी कोठी के सामने पहुंच चुकी थी। में 70 कमरों की कोठी तैयार हो गई, जिसके 40 कमरों को प्रशासन ने अवैध करार देते हुए बुलडोजर से ढहा दिया। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा एक इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई की गई। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब आज ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है, इसको डिमोलिश किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम झांगुर बाबा का किला ढहाने में जुटी थी। बाबा की करतूतों का खुलासा भी हो रहा था। जैसे जैसे टीम अंदर पहुंच रही थी, तस्वीरें चौंका रही थी। बाबा की कोठी में अय्याशी का सारा सामान मौजूद था। लग्जरी सोफे और बेड थे, तो एक सीक्रेट रूम भी मिला जिसमें विदेशी सामानों की भरमार थी। झांगुर बाबा डिटर्जेंट से लेकर हर सामान विदेशी ही इस्तेमाल करता है। उसका हर सामान सऊदी अरब से आता था। उसके बाद रूम और कमरे में ताकत बढ़ाने वाली दवाएं मिली, ताकत बढ़ाने वाला मसाज ऑयल मिला और ये भी विदेश से मंगाया गया था। जो सवाल उठाते हैं कि झांगुर बाबा अय्याशी के लिए दवाओं का इस्तेमाल करता था या फिर इनका इस्तेमाल धर्मांतरण का शिकार बनाई गई लड़कियों के लिए किया जाता था, या फिर वो विदेशों से आने वाले गैंग के सदस्यों को खुश करने के लिए ये सामान बुलवाता था। यहाँ के हिंदुत्व के लड़कियों को बहला फुसला कर करके धर्मांतरण करवाता था, वो सारी सामने आई। ये तो धन है कि इस बात की आवाज़ आज से नहीं, बहुत सालों से उठ रही थी कि इस पे कुछ न कुछ दाल में काला है, जिसको धीमे धीमे आवाज़ ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा संज्ञान लिया, जिसकी बदौलत आज ये व्यवस्था देख रहे हैं। बुलडोजरों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं। झांगुर बाबा के काले साम्राज्य का पर्दाफाश हो रहा था और अब सवाल यही था कि एक फकीर कैसे करोड़पति बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नग बेचने वाला धर्मांतरण गैंग का सरताज बन गया? और जो पता चला वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उसके सरगना बनने के सफर की शुरुआत होती है साल 2011 से। 2011 के पहले तक वो बलरामपुर से करीब 30 किलोमीटर रेहरा माफी गांव में रहता था। जलालुद्दीन शाह गांव घूमकर नग और अंगूठी बेचता था। तभी उसने पत्नी कुतुब निशा को चुनाव लड़ाया और वो गांव की प्रधान बन गई। फिर क्या था, उसने अंगूठी बेचना छोड़ दिया। अब सिर्फ बड़े बड़े लोगों को नग और अंगूठी पहुंचाने का काम करता था। लोगों को फायदा होता तो वो उसके मुरीद बन जाते। नौकरी और बिजनेस में तरक्की हुई। इसके बाद झांगुर को लोग बाबा मानने लगे और उसे पैसे देने लगे। यही लोग प्रचारक बन गए। झांगुर ने प्रधानी के साथ साथ इस धंधे में भी अच्छा खासा पैसा कमाया। वो अक्सर मुंबई जाता था, जहां उसकी मुलाकात हुई
नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू रोहरा से। उस वक्त नवीन और नीतू के पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन दोनों परेशान थे। झांगुर बाबा ने दोनों का धर्मांतरण करवा दिया। अब नवीन जमालुद्दीन और नीतू नसरीन बन चुकी थी। वो झांगुर बाबा से इतना प्रभावित हुई कि अपनी संपत्ति बेचकर बाबा के साथ आ गए। वो दोनों झांगुर को गुरु और पीर मानने लगे। पुलिस को जो दस्तावेज मिले उसके मुताबिक दोनों ने 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन कताब सेंटर में धर्म बदला था। ग्रामीणों ने बताया कि नवीन, नीतू और झांगुर के मिल जाने के बाद धर्मांतरण का यह खेल चल निकला। विदेशों से पैसा आना शुरू हो गया और यह पूरा कारोबार नवीन और नीतू ने संभाल लिया। 2014 से 2019 के बीच नीतू 19 बार यूएई गई, वहीं नवीन 2016 से 2020 के बीच 19 बार गया, जो इस बात की गवाही देता है कि धर्मांतरण का यह खेल कहां से चल रहा था। अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये बात, इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य फैला लिया है। उसकी और कितनी संपत्तियां हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। सवाल कई हैं जिनका जवाब धीरे धीरे देश की जनता को मिल रहा है और एक सरगना के अवैध साम्राज्य का खात्मा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।